हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की जो क्लास है ये क्लास है चैप्टर नंबर 5 की। मैंने जो प्रीवियस क्लास ली थी उस प्रीवियस क्लास के अंदर हमने करा था मेंडेलियन जेनेटिक्स, मतलब जो मेंडल का जेनेटिक्स था उसको हमने डिस्कस किया था। आज की जो क्लास हम लोग ले रहे हैं इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, ये 4 पॉइंट है और ये चारों पॉइंट जेनेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 के अंदर आते हैं और इनके ऊपर नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाम से बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं ये, ठीक है ना, क्योंकि ये नाम ऐसे हैं जो आप लोगों ने पहली बार सुने हैं। ठीक है, तो इन नाम को कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आज की क्लास इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास के अंदर हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को ले रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा को डोमिनेंस, तीसरा प्लियोट्रॉपी और चौथा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, फर्स्ट वन इज, पहले पॉइंट के अंदर हम ये देख रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। हमने क्या देखा था कि जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है ना, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, ठीक है, इस क्रॉस में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉस करते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनके बीच में हमने क्रॉस किया। देन वी ऑब्टेन F1 जनरेशन एंड इन F1 जनरेशन हमें क्या मिला, हाइब्रिड जनरेशन मिली। यहाँ पर हमको क्या मिले, हाइब्रिड प्लांट मिले, यही मिले थे। ठीक है, अब हमने ये देखा इन हाइब्रिड प्लांट के अंदर टॉलनेस वाले कैरेक्टर तो डोमिनेंट थे, ठीक है, और ड्वार्फनेस वाले कैरेक्टर जो थे वो रिसेसिव थे। ओके, हमने देखा था, मतलब यहाँ पे जितने भी प्लांट हमको मिले F1 जनरेशन में ऑल आर टॉल, सारे टॉल थे, ड्वार्फनेस हिडन था। ओके ना, ये हमने देखा था। बट नंबर ऑफ केसेस ऐसे रिकॉर्ड हो गए, ठीक है ना, नंबर ऑफ केसेस ऐसे रिकॉर्ड हो गए आफ्टर द मेंडल के बाद में नंबर ऑफ केसेस ऐसे डिटेक्ट हो गए आफ्टर द मेंडल, द नंबर ऑफ केसेस वर रिकॉर्डेड, ठीक है, वेयर F1 हाइब्रिड्स, जो F1 हाइब्रिड्स थे ये वाले, ठीक है ना, दिस वन F1 हाइब्रिड्स जो थे वर नॉट रिलेटेड टू आइदर ऑफ पेरेंट्स, वो न तो अपने इस पेरेंट्स के और न ही इस पेरेंट्स के सिमिलर थे, न तो टॉल थे और न ही ड्वार्फ थे, इंटरमीडिएट आ गए। ठीक है ना, तो क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ जाएगा। जहाँ पे काफ़ी ऐसे केसेस हमने रिकॉर्ड करे, काफ़ी हमने केसेस ऐसे रिकॉर्ड करे जिनमें क्या हो गया कि F1 जनरेशन में जितनी भी ऑफ स्प्रिंग्स बने, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं थे। ठीक है ना, दे एग्जिबिटेड ए ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, मतलब वो कैरेक्टर का मिक्सचर बन गए, दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स थे उनका मिक्सचर बन गए। दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। इसी को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस या ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहते हैं। कैसे, इसको हम कुछ डायग्राम से समझ सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सबसे पहले 4 o'clock प्लांट, जिसको हम मिराबिलिस जालापा कहते हैं, इसमें रिपोर्टेड हुआ। उसके बाद में कुछ और प्लांट्स थे, ठीक है, स्नैपड्रैगन हो गया जिसको हम डॉग फ्लावर कहते हैं, उसके अंदर ये डिस्कवर हुआ। इसमें होता क्या है मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, आप ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर,
इस स्लाइड के अंदर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ देखो आप पेरेंट्स जो हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आप पेरेंट्स को देखें, पेरेंट्स जो है ये एकदम रेड कलर का है, ठीक है, और ये व्हाइट कलर का है, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन में दोनों में से कोई एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पर हमें जो मिला वो पिंक मिला। क्या मिला? पिंक मिला। मतलब दोनों के कैरेक्टर नहीं हो गए, दोनों का ब्लेंडिंग हो गया, दोनों का मिक्सचर बन गया और पिंक मिल गया हमको, ठीक है। दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। तो F1 जनरेशन में हमें इन दोनों का मिक्सचर ऐसा मिले जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कम कर दे, ठीक है ना, किसी एक को डोमिनेंट नहीं होने दे, किसी एक को रिसेसिव ना होने दे, तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और देन वी परफॉर्म सेल्फाइन, मतलब हम इनमें जब सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो देन वी ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में जो रेशियो मिलेगा हमको वो 1:2:1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1:1, वही वाला जो मोनो हाइब्रिड वाला है, वही रेशियो हमको यहाँ पे ऑब्टेन्ड होगा, ठीक है ना। तो सेम रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, बट इसमें एक जो है वो प्योर रेड होगा, प्योर वाइट होगा, ठीक है। दो जो होंगे वो पिंक होंगे और एक प्योर रेड होगा, ठीक है ना। और ये जो पिंक होगा दैट इज प्योर लाइन। क्या होगा? प्योर लाइन होगा। क्लियर है? तो एक नई चीज बन जाएगी वहां पे, ओके। तो दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें F1 जनरेशन के अंदर दोनों के कैरेक्टर मिक्स होकर अपीयर होते हैं, ठीक है। और मिक्स ऐसे होते हैं कि वो ब्लेंडिंग हो जाते हैं, वो एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक पिंक कलर यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। क्लियर है? चलिए, तो दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हम लोगों ने देखा था, मैं एक बार वापस उसको आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि मैंडल ने जब F1 जनरेशन फाइंड आउट करी, लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया, उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए where F1 hybrid are not related to either of their parents, वो अपने पेरेंट्स से सिमिलर नहीं थे, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स के ब्लेंडिंग कैरेक्टर्स हो गए। इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। रेशियो यहाँ पे वही रहेगा 1:2:1, ओके। चलिए, अब इसी चीज के लिए एक और क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक और आता है, दैट इज द कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस नाम से पता चल रहा है कि इसमें दोनों का डोमिनेंस हो जाता है। वहां पे तो दोनों का इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, रेड का भी डोमिनेंस नहीं हुआ, व्हाइट का भी नहीं हुआ, तो दोनों का मिक्सचर बन गया, इनकम्प्लीट हो गया। पर कुछ केसेस ऐसे फाइंड आउट हुए, ठीक है ना, जिनके अंदर दोनों डोमिनेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि बोथ द जीन्स ऑफ एन एलिलोमॉर्फ, एलिलोमॉर्फ के जो दोनों जीन्स होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन F1 हाइब्रिड। कैसे? ये देखो, ये रेड कलर की काऊ है, ये व्हाइट कलर की काऊ है, अगर इन दोनों में क्रॉस करा दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? रोन मिल जाएगा, मतलब चितकबरी मिल जाएगी, जिसमें पैचेस होंगे रेड और वाइट दोनों के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रेड भी एक्सप्रेस हो रहा है, व्हाइट भी एक्सप्रेस हो रहा है, तो इट इज कोडोमिनेंस। ये क्या हो जाएगा? और इसका भी F2 का जो रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा, जिसमें एक रेड होगी, दो रोन होगी और एक वाइट होगी, ठीक है। तो 1:1, ओके, इन F2 जनरेशन। तो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है और को डोमिनेंस है, ये F1 जनरेशन के लॉ ऑफ डोमिनेंस को अपोज करते हैं। क्लियर? अब को डोमिनेंस के एग्जाम्पल क्या है? द कोट कलर्स ऑफ कैटल्स,
जो कैटल्स है उनकी बॉडी कलर्स, स्किन कलर्स, ठीक है। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ब्लड एलिल्स इन मैन। मैन के अंदर ब्लड एलिल्स कैसे? अब आपको पता है कि हमारे अंदर तो एंटीजन 3 ही होते हैं, ए बी और नहीं। भाई आपको पता है हमारे अंदर जो एंटीजन होते हैं कितने टाइप के होते हैं? हमारे अंदर एंटीजन होता है, ए होता है, बी होता है, ठीक है, 2 ही होते हैं, और जिनमें नहीं होता उसको हम ओ कहते हैं। जहाँ पे ए और बी दोनों डोमिनेंट हो जाए तो वो ब्लड ग्रुप ए बी बन जाएगा। तो ए बी ब्लड ग्रुप इज ए एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ये आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए, स्लाइड को बराबर कर देता हूँ। हाँ, यहाँ देखो, ये एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, इसमें ट्रेंगुलर स्पाइक्स है। ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी है तो वो राउंडेड एंटीजन्स हो गए, तो ब्लड ग्रुप बी हो गया। अब दोनों स्पाइक्स हो जाएं, दोनों एंटीजन हो जाएं, ट्रेंगुलर और राउंडेड दोनों हो गए, तो ये कोडोमिनेंस हो गया। क्या हो गया? कोडोमिनेंस हो गया। एक मिनट, कोडोमिनेंस हो गया, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप ए बी है, और जिसमें दोनों ही एंटीजन नहीं है वो ब्लड ग्रुप ओ है। ओके ना? तो डायग्राम से हम इसको क्लियर समझ लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो हमने 2 पॉइंट करे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। अब हम लोग ले रहे हैं एक और टॉपिक, वो टॉपिक है इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। डिफरेंसेस के अंदर तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है, द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द टू एलील इज मोर कॉन्स्पिशियस। किसी एक का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, इनकम्प्लीट के अंदर। बट कोडोमिनेंस में क्या होगा? द इफेक्ट ऑफ बोथ एलील्स आर इक्वली कॉन्स्पिशियस। दोनों होंगे, इक्वल होंगे, एक्सप्रेस होंगे। ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा? इट प्रोड्यूस द फाइन मिक्सचर ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टू एलील्स। टू एलील्स का एकदम इक्वल मिक्सचर, होमोजाइगस मिक्सचर हो जाएगा, मतलब इक्वली मिक्स हो जाएंगे वो, तो पिंक बन जाएगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा? देयर इज नो मिक्सिंग, ठीक है, ऑफ द इफेक्ट ऑफ टू एलील्स, मतलब रेड और व्हाइट का कोई मिक्सिंग नहीं होगा, उनके अलग अलग पैचेस बन जाएंगे। ओके। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा? द हाइब्रिड इज द इंटरमीडिएट। हाइब्रिड जो बनेगा वो इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टू एलील्स। दोनों एलील के एक्सप्रेशन शो करेगा। वेयर एज बोथ द एलील्स प्रोड्यूस देयर इफेक्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे कोडोमिनेंस के दोनों ही अपने अलग अलग इफेक्ट बताते हैं, जैसे रेड और वाइट पैचेस बता देते हैं, ब्लड ग्रुप ए और बी अपना अलग इफेक्ट बता देता है। यहाँ पे एक वर्ड और दिया हुआ है HbS एंड HbA। ये हम लोग डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया के अंदर। सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उनके अगर दोनों एलील्स के ऊपर, ठीक है ना, अगर सिकल सेल वाले जीन्स हों तो वो 100% सिकल सेल एनीमिक होगा और उसकी डेथ हो जाएगी। पर एक पर सिकल सेल वाला हो और एक पर ना हो तो वो हाइब्रिड हो जाएगा, ठीक है, तो उसके अंदर वो सरवाइव करेगा। ओके, ये हम इसको डिजीज के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जो है दैट इज द प्लियोट्रॉपी। व्हाट इज द प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी होता क्या है? जनरली आपको पता है कि हम लोग काफ़ी बार देखते हैं इनके बारे में, कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़े होते, तो हम इन वर्ड के मीनिंग्स को ही समझ रहे हैं, तो ऑटोमेटिक अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे प्लियोट्रॉपी क्या है कि इट इज़, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इट इज़ द फिनोमिना इन
विच, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर ए सिंगल जीन, केवल एक जीन, ठीक है ना, बहुत सारे एक्सप्रेशन देता हो, इसे प्लियोट्रॉपी। तो इट इज द फिनोमिना इन विच ए सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशंस, बहुत सारे एक्सप्रेशन बताते हो, ठीक है ना। जैसे आपने एक डिजीज के बारे में पढ़ा होगा, फिनाइल कीटोनूरिया, ठीक है। फिनाइल कीटोनूरिया इसी चैप्टर में आगे आएगा आपके, अगली वाली क्लास में या उसकी अगली वाली क्लास में हम फिनाइल कीटोनूरिया को डिस्कस करेंगे। फिनाइल कीटोनूरिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन अगर हो जाता है तो फिनाइल कीटोनूरिया एक डिजीज हो जाती है जिसके अंदर क्या होता है कि फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। बस थोड़ा सा होता है, पॉइंट म्यूटेशन है जिसके अंदर थोड़ा सा म्यूटेशन हो जाए जिससे क्या होगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा। तो इतने से इसे क्या होगा, इतने से इसे क्या होगा, बहुत सारे फिनोटोपिक एक्सप्रेशंस दिखने लग जाएंगे। जैसे जिस ऑर्गेनिज्म में ये होगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा, दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। हेयर, हेयर पिगमेंटेशन लॉस, दूसरा स्किन पिगमेंटेशन लॉस, ठीक है। तो तीसरा, तो इसमें क्या हो गया, मेंटली रिटार्डेड हो गया, हेयर फॉल हो जाएगा, स्किन पे पैचेस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल एक्सप्रेशन हो जाएंगे, करेगा कौन, ओनली वन जीन। तो अगर वन जीन अगर मल्टीपल एक्सप्रेशन को फिनोटोपिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है तो दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, इसको हम क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपी कहेंगे, क्लियर। और नेक्स्ट वन इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करें। इट इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच द ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स, मतलब 3 और उससे ज़्यादा जीन मिलकर किसी एक चीज को कंट्रोल करते हो, ठीक है ना। तो इज ए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है। या हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स होती हैं उनके कलर्स, जैसे आप देखो कि 3 जीन है ए बी सी, इनको हम कैपिटल लेटर में लिख दें तो ये क्या करेगा, स्किन कलर को कंट्रोल करेगा। स्मॉल लेटर में लिख दें तो ये दूसरे कलर को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब इन कैपिटल ए बी सी का स्मॉल ए बी सी के साथ में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है। कैसे, आप देखो एक डायग्राम से अपन इस चीज को समझ पाएंगे। जैसे आप ये देखिए, ये देखिए, ये वाला कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी का पेयर हो गया, तो मल्टीपल जीन हो गए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ये दूसरे पेयर हो गए, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डार्क रेड कलर के व्हीट कार्नेल्स को, और स्मॉल लेटर प्रेजेंट कर रहा है व्हाइट व्हीट कार्नेल्स को। तो रेड और व्हाइट 2 कलर है, जीन कितने हैं, 3 मल्टीपल जीन है। इनका क्रॉस करेंगे तो हम F1 जनरेशन के अंदर ये देखेंगे कि हमको एक इंटरमीडिएट मिला, ठीक है, जो कैसा था, न तो रेड था और न ही व्हाइट था, ठीक है, मिक्सचर था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा। देन हम इसका क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, तो देन वी ऑब्टेन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन जो यहाँ पे मिल रही है, दिस F2 जनरेशन जो है, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि 63 आउट ऑफ 64
रेड कलर जैसे है, ये डार्क रेड हो गया, ये मॉडरेट रेड हो गया, ये रेड हो गया, इंटरमीडिएट रेड हो गया, ये लाइट रेड हो गया, ये वेरी लाइट रेड हो गया। तो 63 तो रेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ओनली 1 व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट रेशियो विल बी 63:1। ओके ना। तो ये जो स्किन का कलर हो गया या विट कार्नेल्स के कलर्स हो गए, इसमें मल्टीपल जीन एक चीज को कंट्रोल करते हैं। तो मल्टीपल जीन अगर एक चीज को कंट्रोल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके। और एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करे तो क्या हो जाएगा, प्लियोट्रॉपी। क्या हो जाएगा, प्लियोट्रॉपी। तो ये हमने आज 4 पॉइंट डिस्कस किए। कौन कौन से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल हम ये बोल सकते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कस किए। ठीक है। अगली क्लास के अंदर हम जो टॉपिक लेके आएंगे वो लाएंगे लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है। तो इनके लिए आप तैयार रहिएगा, कल परसों के अंदर क्लास में हम इसको भी लेके आने वाले हैं। तो क्लास कैसी लगी इसको आप लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जोड़िए क्लास के अंदर। ठीक है। और कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप इसको कमेंट करिए। ओके।